अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहेरा शेख, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद हो। आपके उस जीत पर आपके कोशिशों की बदौलत अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जीत दिला दी। अब आपको सबसे बड़ा काम यह करना है कि सबसे पहले तो दुश्मनों से होशियार रहना है, अपने आप को सेफ करना है। आपने जिस तरह से अपने इन्वेस्टरों को तसल्ली दी है, आपने जिस तरह से कदम कदम पर यह बात कही है कि हम उनको एक एक कस्टमरों का पैसा जो इन्वेस्ट हुआ है उनके घर जा करके पहुंचाएंगे, या इसी तरह से उनको कहा कि उन्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो लोग अपना पैसा लेना चाहते हैं उनको मुकम्मल तौर पर उनका पैसा, उनकी अमानत आप लौटाइए बगैर काटे पीटे, क्योंकि उनके पैसे से आपने भी फायदा उठाया है, आपने भी उनके पैसे से बेनिफिट हासिल की है। लिहाजा ये हक नहीं बनता कि आप उनके पैसे को काट करके जितना उनको बेनिफिट मिला है और लौटाएं। ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि आपने उनके पैसे से बिजनेस किया है और मुनाफा में नफा नुकसान हो सकता है, लेकिन जो उनकी जो अमानत है वो अमानत आप उनको मुकम्मल तौर पर उन्हें लौटाइए, उसमें काटिए पीटिए मत, क्योंकि उन्होंने सब्र किया है, इतना दिन तक सब्र किया है और आपने वादा किया है कि हम जैसे ही जेल से रिहा होंगे उसी दिन से उनका पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा, उनको पैसा हम इस तरह से देंगे जैसा आपने कोर्ट से वादा किया है। तो उनका पैसा आप लौटाएं, और जो लोग कंटिन्यू करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, उन्हें भी आप उम्मीद दिलाइए, उन्हें भी आप भरोसा दिलाइए। जैसा कि आप कहती हैं कि ये कंपनी जो है कयामत तक चलेगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला, तो बिल्कुल अल्लाह तबारक व तआला आपकी कंपनी को चलाए कयामत तक। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने पीछे एक स्पॉन्सर के तौर पर किसी को आप रखिए, ताकि अगर आपके साथ इस तरह से दुश्मन चाल चलें या आप न रहें तो कोई दूसरा एक हो जिम्मेदार जो आपकी कंपनी को संभाल सके, इन्वेस्टरों को हौसला दे सके, उन्हें तसल्ली दे सके। आप अपने पीछे एक स्पॉन्सर, एक जिम्मेदार को भी रखिए, तब आपके जो इन्वेस्टर हैं वो आपके ऊपर एतमाद और भरोसा करेंगे और वो आपकी बात को अच्छी तरह से समझ सकेंगे। और उनको अपना पूरा डिटेल बताइए कि जो भी इस कंपनी के अंदर कंटिन्यू करना चाहता है वो नफा नुकसान के अंदर भी वो साथ होगा। ये तमाम बातें आप रखिए, और मैं बहुत बहुत एक बार फिर आपको मुबारकबाद देना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको बाइज्जत बरी किया है, आपको एक मौका दिया है। लिहाजा आप जो है अपने इस वादे के मुताबिक आप अपने काम को सरअंजाम दें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको मजीद लोगों के लिए अच्छा काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसे कहते हैं कि जैसे जिंदे इंसान को उठाओ, हाथ पैर सब बांध दो, अब बोलो कि तुम काम करो, तो उस तरह से मुझे अंदर रखकर, जबकि मैं बात नहीं कर सकती, मैं बोल नहीं सकती, मैं कम्युनिकेशन नहीं कर सकती, और अकाउंटों को फ्रीज करके कहा जा रहा है कि पैसे दो। अब मैं जैसे रिलीज हो जाऊंगी, अकाउंट जैसे डीफ्रीज हो जाऊंगे, कस्टमर का पेमेंट उसी दिन से स्टार्ट हो जाएगा। और इंशाअल्लाह वो तो 4 महीनों का वादा कोर्ट में किया है, क्योंकि देर बोलकर जल्दी देना, मैं तो और जल्दी फिनिश करके बताऊंगी। 16 महीना टोटल का है, 16 महीना वही बोल रही हूँ ना, हमने कोर्ट में टाइम लिया है, क्योंकि प्रोडक्ट्स होते हैं, कस्टमर के सेल करना होता है, सेल करके देना होता है। अगर क्यों नहीं करती थी? क्योंकि
मैंने बहुत बर्दाश्त किया, मैंने बहुत सब्र किया कि 2012 में असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो है मेरे ऊपर एक झूठा कंप्लेंट दर्ज करवाए और उस कंप्लेंट को लेकर हर डिपार्टमेंट को मुझे भेजा गया। कोई डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से स्टेट में ऐसा नहीं है जिस डिपार्टमेंट को मुझे फेस ना करना पड़ा हो। हालांकि किसी डिपार्टमेंट के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, सिर्फ एक पॉलिटिकल प्रेशर है और कुछ भी नहीं है। और मैंने इसीलिए उनके ऊपर 100 करोड़ का दावा केस डाला हुआ है और कोर्ट मेरे लिए इंसाफ करेगी। मैडम, ऐसा देखा जाता है कि इलेक्शन में जब कोई नई पार्टी या कोई छोटी पार्टी हिस्सा लेती है तो क्या होता है कि जो बड़ी पार्टियां होती हैं उस नई पार्टी या छोटी पार्टी को दबाने की कोशिश करती हैं, या तो पैसे के बल पे या तो पावर के बल पे। तो क्या आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है? जी बिल्कुल, यही हो रहा है कि पावर के बल पर कभी कभी हमारे घर के अतराफ में 50-60 लोग आते हैं, धमकी देते हैं। कभी ऑफिस में 100 लोग घुसकर आ जाते हैं, धमकी देते हैं। बहुत सारी चीजें चल रही हैं, मगर हम आवाजों से डरने वाले नहीं हैं। और जब हम जस्टिस के लिए खड़े हो गए हैं तो आखिरी सांस तक जस्टिस के लिए लड़ते रहेंगे और इंसाफ एक दिन जीत के रहेगी।